एक छोटी सी दिल की बात। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं कुछ बहुत सादा लेकिन दिल से कहने आया हूँ। मैं हर दिन पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, आपके लिए रोज़ 2 वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। एक सुबह 10 बजे, एक रात 10 बजे। कभी थकान लगे या मन उदास हो, फिर भी खुद से कहता हूँ नहीं, ये उनके लिए है, मुझे करना है। लेकिन सच कहूँ, जब हर वीडियो अपलोड करने के बाद देखता हूँ कि 2-3 सब्सक्राइबर कम हो गए हैं तो दिल बहुत उदास हो जाता है। जिस उम्मीद से वीडियो बनाता हूँ वो उम्मीद टूटती सी लगती है। मुझे नहीं पता मेरी गलती कहाँ हो रही है। अगर मुझसे कुछ ऐसा हो गया है जो आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे ज़रूर सुधारूंगा। लेकिन जब मेहनत का फल उल्टा दिखे तो मन भी हिम्मत हारने लगता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आपको मेरा काम ज़रा भी अच्छा लगता है तो अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए। आपका एक छोटा सा कमेंट, एक लाइक या बस इतना कहना कि हम साथ हैं, कभी कभी वो भी किसी टूटते दिल को फिर से जोड़ देता है। आप सबके प्यार और सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। यनमो की चीख के साथ उसकी यिन और यांग से बनी आगे मिलकर एक डरावनी पंजा बन गई, जो हवा को चीरती हुई एक बेली राजकुमार की ओर बढ़ी। लेकिन उस राजकुमार ने बस एक ठंडी निगाह डाली, उंगली हिलाई और एक स्वॉर्ड वेव से उसे रेत की तरह कुचल डाला। फटाक! वो ऊर्जा यनमो के सीने से भी टकराई, उसे खून थूकते हुए आसमान में उछाल दिया गया। यनमो! वू चिंक्यू ने दुख में चिल्लाया, लेकिन तभी बैली जिंगंग उसके सामने आ गया और उसकी क्लैरिटी डोमेन पर घूंसा मारा। धड़ाम! पश्चिम की भूमि में ये लिन के बाद सबसे ताकतवर शरीर वू चिंक्यू का था, लेकिन बैली जिंगंग के प्रचंड वार ने उसके सीने की हड्डियां चटकाईं और उसे जमीन पर पटक दिया। खून बिखर गया। हर जगह ऐसा ही हाल था। चारों दिशाओं के सबसे चमकते सितारे उन 9 राजकुमारों के सामने माटी हो गए। कोई खड़ा नहीं हो सका। सभी घायल, लाचार और भयभीत। प्लप! मुरोंग शुए घुटनों पर गिर पड़ी। मुंह से खून बहता हुआ उसने चारों ओर देखा। सभी गिर चुके थे, यहाँ तक कि येलिन और ओयांग चांगचिंग भी, हताश और पराजित। हम हार चुके हैं। मुरोंग सुए की आंखों में हार की धुंध छा गई। बैली के 10 राजकुमार, उन्हें रोका ही नहीं जा सकता। सिर्फ बैली जिंगतियन ही दूसरी बार का इनविंसिबल सोर्ड लगता था, तो बाकी 9 क्या थे? हम तो बस कीड़े हैं उनके सामने। पहले हार, फिर भविष्य छीनना और अब जीवन। उसने आंखें मूंद लीं। भाई, बाकी तो हो गए, अब इस लड़की का क्या करें? बैली जिंगंग ने कांपती चू चिंगचेंग को बैली जिंगतियन के सामने ला खड़ा किया। बैली जिंगतियन ने उसे गौर से देखा। डरो मत, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, बस जुओफन को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो अब भी? चू चिंगचेंग कांपती रही, सिर झुकाए रही। इतनी डरी क्यों है ये? उसने दर्जनों डरपोक देखे थे, लेकिन कोई कल्टीवेटर ऐसा? भाई, शायद इसकी फितरत ही ऐसी है, जिंगंग बोला। हमने हमला किया तो ये बस कांपती रही, बिना कोई विरोध किए। जुओफान जैसी चालाक और अभिमानी शख्सियत ऐसी सुस्त पत्नी से शादी क्यों करेगा? कॉफ! ये लिन ने खून थूकते हुए खुद को खड़ा किया। मेरी भाभी को हाथ मत लगाना, वो होश खो बैठी है, कुछ नहीं जानती। जो चाहिए मुझे ले जाओ। तू क्या जरूरत का है जोफान के लिए? बैली जिंगतियन हंसा। लेकिन ये लड़की, इससे वो जरूर आएगा। इसे पकड़ ले चलो, ये अच्छा चारा बनेगी। बाकियों का क्या करें? अभी कीड़े हैं, लेकिन इन 2 में सोर्ड किंग बनने की क्षमता है। खत्म कर दो। बैली जिंगयू ने 2 उंगलियां उठाईं। बूम! तलवार की बिजली भरी ऊर्जा नीचे गिरी। ओयांग चांगचिंग ने आंखें बंद कर ली। यही मरेंगे, घर से दूर, अधूरा सपना लिए। मैं नहीं मर सकता। मैंने तो अभी शुए से शादी भी नहीं की। मुझे सबसे ताकतवर बनना था। मैं नहीं मर सकता। बैली जिंगतियन ने ठंडी हंसी हंसी। तेरे जैसे सिर्फ अपने बाप का उत्तराधिकारी ही बनेगा। सर्वश्रेष्ठ हमेशा हमारे कुल में ही रहेगा। अब मरने से पहले सपनों में खो जा,
क्योंकि बहुत वक्त नहीं बचा। हाँ हाँ हाँ। ओयांग की सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी एक आवाज़ गूंजी, चांगछिंग, मैं आ गया हूँ तुम्हें बचाने। इवोकिंग हेवन आर्ट को पहचान गया था। एल्डर लू। ओयांग चांगचिंग की आंखों में आशा चमकी जब 20 से ज़्यादा जेनेसिस स्टेज के बुजुर्ग आकाश से उतरे, दिव्य आभा लिए। हम बच गए, ओयांग चिल्लाया। 20 बुजुर्ग, सभी जेनेसिस स्टेज में। अब बूम! आकाश फटा। बिजली की गड़गड़ाहट हर बुजुर्ग को राख में बदल गई। एक चीख तक न निकली। बाइली जिंगतियन ने अपनी उंगलियां नीचे कीं। तुमने सुना नहीं? मैंने बचपन से 100 लोगों से लड़ाई की है। क्या तुम सच में सोचते थे 20 बुजुर्गों की भीड़ मुझे रोक सकती है? अब सब खत्म हो गया था, पर क्या वाकई या कोई परछाई अभी भी उस आसमान के पार से झांक रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती दरिंदे? ओयांग चांगचिंग चीख पड़ा। बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं सीखा? बिना वजह निर्दोष एल्डर को मार देना। बैली क्लैन ने आखिर तुम्हें सिखाया क्या है? बैली जिंगतियान की आंखें स्याह हो गईं। पेट्रियार्क ने कहा है, जो ज्यादा बोले उसकी जुबान काट दो। ओयांग चांगचिंग कांपते हुए चुप हो गया। मुरोंग सुए ने दर्द भरी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। मरते दम तक भी ये मूर्खबाज नहीं आया। बैली जिंगतियान ने उंगलियां फिर उठाईं, उनमें तलवार की ऊर्जा भड़कने लगी। एक शैतानी हंसी के साथ बोला, झूठी उम्मीदें मत पालो। सी ब्राइट सेक्ट में अब कोई जिंदा नहीं, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तो अब मेरी सज़ा स्वीकार करो और जहन्नुम में जाओ। हा हा हा। स्विश! उसकी उंगलियों से निकली तलवार ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि जमीन तक पिघलने लगी। घायलों की सांसें थमने लगीं। अब कुछ नहीं बचा था। सबको पता था मौत निश्चित है, लेकिन रोकने की ताकत किसी में नहीं थी। ये लिन ने आंखें बंद कीं। भाई, विदा। माफ करना, मैं भाभी की रक्षा न कर सका। वू छिंगचू और यनमो ने सिर झुका लिया। जुओफान, तेरे भाई कहलाने लायक नहीं रहे हम। ओयांग चांगचिंग के होंठ कांप उठे। इस संसार में दैत्य बहुत हैं, मैं कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सका। मुरोंगशुए ने आंखें बंद कर लीं। सेंट्रल रीजन की ताकत को कोई नहीं रोक सकता। लोग फिर से भुगतेंगे। हर किसी के मन में सिर्फ पछतावे थे। और फिर वॉइड की दिव्य दृष्टि, 5वां चरण, थंडर फ्लेम वॉल। एक गूंजती हुई गर्जना आसमान से टूटी। गर्जना और बिजली, आग और आकाश का मिलन। क्या जुओफान लौट आया है या कोई और दिव्य हस्ती जो मृत्यु को धता कहने आया है? बड़े भाई, ये लिन की आंखें खुलीं और वह चीख पड़ा। बाकी सभी घायल भी आशा से चमक उठे। जुओफान! हम काली बिजली और आग की दिव्य दीवारें उभरी। उस तलवार तरंग के सामने जैसे कोई अदृश्य देवता खड़ा हो गया हो। बैली जिंगतियान चौंक गया। ये क्या था? मेरी तलवार शक्ति कमज़ोर कैसे हो गई? पहली दीवार टूट गई, पर तब तक तलवार ऊर्जा आधी मर चुकी थी। दूसरी दीवार ने और शक्ति चूस ली। तीसरी दीवार पर पहुंचते पहुंचते बस राख ही बची। हवा तूफानी हुई और वहां खड़ा था एक शख्स। लंबे काले बाल, नज़र में मौत की ठंडी परछाई। बैली भाइयों की सांस थम गई। फिर लालच चमका। पेट्रियार्क का लक्ष्य उसका सिर लाओ और नाम बना लो। ये लिन कांपते स्वर में बोला, भाई माफ़ करना, मैं भाभी की रक्षा नहीं कर पाया। जुओफान की नज़र ये लिन से होती हुई चू चिंगचेंग तक गई, जो अब भी बैली जिंगंग की गिरफ्त में थी। आंखें बर्फ सी ठंडी हो गईं। बिना एक शब्द बोले वो आगे बढ़ने लगा। रुक जा शैतान, यहाँ क्या कर रहा है? मौत के मुंह में आकर क्या साबित करेगा? मुरोंग सुए चीखी। बैली जिंगतियन अगला इनविंसिबल स्वॉर्ड है, तू उसके सामने कुछ भी नहीं। जुओफान ने एक पल को भी ध्यान नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ता गया। ठीक है, मरना है तो मर जा। एक शैतान कम होगा इस संसार में।
मुरोंग शुए ने ताना मारा। ओयांग चांगचिंग ने हिचकते हुए कहा, पर वो तो येलिन को भी रोका था। शायद उसे मौका मिल सकता है। कोई नहीं, मुरोंग शुए ने कंधे झटक दिए। वो तो बस दुनिया की शक्ति से टकराया था। मैंने भी उससे लड़ा है। वो उतना शक्तिशाली नहीं है। ओयांग चांगचिंग की उम्मीदें चूर हो गईं। तो ये बस दिखावा था? फिर कोई हमें बचाने वाला भी नहीं है? तभी एक कमज़ोर पर आत्मविश्वास भरी हंसी आई। हा हा हा, यंग मास्टर ओयांग, तुम क्या किसी और को पुकार रहे हो? मुक्तिदाता तो यहीं खड़ा है। वू चिंग्क्यू और यान मो पूरी आस्था के साथ बोले, वो हमें बचाएगा। मुरोंग स्वे चौंकी। तुम उसका इतना भरोसा क्यों कर रहे हो? मिस मुरोंग, वू चिंग्क्यू ने गंभीर स्वर में कहा, क्या जब तुमने उससे लड़ा तो उसने अपनी आंखों का उपयोग किया था? आंखें? मुरोंग शुए चौंकी। येलिन बोला, भाई की 70% शक्ति उसकी आंखों में है। अगर वो लड़ाई में उसकी आंखें नहीं चमकी तो वो सिर्फ खेल रहा था। मुरोंग शुए सन्न रह गई। उसने तो अपनी असली शक्ति दिखाई ही नहीं। बैली जिंगतियन हवा में तैरता हुआ जमीन की ओर देखता हंसा। जुओफान या चेनफान, तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? जो चाहो। जुओफान की आवाज़ बर्फ सी ठंडी थी। ठीक है सर जुओ। बैली जिंगतियन हंसा। तुमने तो पहली ही मुलाकात में हमें मोहित कर दिया। पेट्रियार्क तक को मूर्ख बना दिया तुमने। इतना सटीक अभिनय, पर हकीकत में तुम सिर्फ सोल हार्मनी स्टेज पर हो। अब पेट्रियार्क तुम्हारा सिर चाहता है, तो क्या तुम अपनी गर्दन हमें सौंपना चाहोगे? जुओफान की नज़र अब बेली जिंगतियन पर टिकी थी, गहरी, भस्म कर देने वाली। जुओफान एक क्षण को रुका, फिर ऊपर देखा। तू कौन है? क्या हम कभी मिले भी थे? बैली जिंगटियन ने सीना चौड़ा किया। मैं हूँ सोर्ड स्टार एम्पायर का क्राउन प्रिंस, बेली जिंगटियन। सर, आपने मेरे साथ और पेट्रियार्क के साथ एक मुलाकात की थी, इतनी जल्दी भूल गए? जुओफान ने आंखें बंद की, जैसे किसी दूर की याद में खो गया हो। फिर बेजारी से बोला, माफ कर, मैं कभी भी दर्शकों को याद नहीं रखता। क्या कहा? बैली जिंगतियन का चेहरा लटक गया। मैंने तो अपना नाम भी बताया है। जुओफान ने सिर झटक दिया। सिर्फ नाम बता देने से क्या याद रखना जरूरी हो जाता है? मैंने न जाने कितने बड़े लोगों से मुलाकात की है, 5 महान क्षेत्रों के लीडर्स तक। तू बस कह रहा है कि बेली यूटियन के साथ था। हाँ हाँ हाँ, माफ कर, मुझे तो सिर्फ पेट्रियार्क याद है। 5 सोर्ड किंग्स तक को मैंने याद नहीं रखा, तो तुझ जैसे नन्हे प्यादे का नाम कैसे याद रहता? क्या करूं? ज़रूरी बातों में इतना व्यस्त रहता हूं कि बेकार की चीज़ें अपने आप दिमाग से छूट जाती हैं। सोचकर नहीं थे। बेकार चीज़? बैली जिंगटियन की आंखें फड़कने लगीं। सर जुओ, ये तो बहुत नीचा बयान है। जुओफान ने हाथ हिलाकर कहा, मेरे पास अपने ही मापदंड होते हैं। दुनिया 2 तरह के लोगों से भरी है, दुश्मन और दोस्त। अब तुम कौन हो, सोच रहा हूं। दुश्मन? बैली जिंगटियन गरजा। जुओफान ने फिर सिर हिलाया। सर जुओ, आप मुझे दोस्त तो मान नहीं सकते, वरना ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। जुओफान मुस्कुराया। अरे नहीं नहीं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सच कहूँ तो तू तो कभी मेरी नज़र में आया ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं दर्शकों को याद नहीं रखता। तो फिर तू है कौन? वो चिंग्क्यू का समूह अपनी हंसी रोक न पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी तृप्ति थी। बाइली जिंगतियन गुस्से से कांप उठा। नफरत से जलती उसकी नज़रें जुओफान को चीर डालना चाहती थीं। ये अभिमानी हरामी, अब इसका अंत तय है। ये अभिमानी हरामी, एक ढोंगी जो अब बेनकाब हो चुका है, फिर भी अपने नाटक में आखिरी सांस तक डटा है। बाइली जिंगतियान हंसा। सर जुओ, ये नौटंकी अब बोरियत बन चुकी है। उसकी आंखों में खून की प्यासी चमक थी। अब मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगा। तुम्हारा सिर मेरा है। भाई, वो मूर्ख औरत अब बेकार हो चुकी है। खत्म कर उसे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बैली जिंगंग आगे बढ़ा। उसका विशाल मुक्का चू चिंगचेंग की ओर टूट पड़ा।
जुओ फान को लेकर हंसता हुआ जिंग तियन उसकी ओर देख ही रहा था कि तेरा अभिनय अब देख कौन बचाएगा। तेरी बीवी अभी चकनाचूर होने वाली है और तू क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं। पर तभी वो जगह जहां जुओ फान खड़ा था खाली थी। वो कहाँ गया? हुश! चू चिंग के सामने उसके उड़ते सफेद बालों के बीच कुछ लाल रंग की चमक कौंधी। बैली जिंगंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या था वो? कोई रक्षा करने वाला स्पिरिचुअल वेपन? पर उसे विश्वास था, मेरे बिजली के बने शरीर को कोई नहीं रोक सकता। उसने अपनी बिजली को और तीव्र किया। बैम! मुक्का लाल चमक से टकराया। मगर ये कोई ढाल नहीं, एक लाल रंग की मुट्ठी थी। बायली जिंगांग की हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, तू भी शरीर से भिड़ रहा है। मरने का शौक है। अब तू चिपक जाएगा जमीन में। पर एक ठंडी आवाज गूंजी उस लाल रोशनी से। माफ करना, चिपकेगा तू। क्रंच! एक हड्डी टूटने की भयावह आवाज। बायली जिंगंग की आंखों में अविश्वास, दिल की धड़कन जैसे रुक गई। जोफान की आंखें उस लाल मुट्ठी के पीछे झलकने लगीं, बिल्कुल बर्फ जैसी। मेरी पत्नी से दूर रह, गंदगी। अगले ही पल जोफान की मुट्ठी कांपी और बिजली में लिपटी बैली जिंगांग की बांह चकनाचूर हो गई। हड्डियां, मांस सब हवा में बिखर गए। बैली जिंगांग अपनी बांह की जगह खालीपन देखकर सिहर उठा। ये इंसान है? कैसे कैसे इतनी ताकत हो सकती है एक मुट्ठी में? भय, अविश्वास और पछतावे के साथ वो खुद अपनी ही गति में आगे बढ़ा, मौत की ओर। बूम! चुओफान की वही मुट्ठी फिर गिरी। बैली जिंगंग का पूरा शरीर मिट्टी हो गया। धमाके से 100 मील तक जमीन हिल उठी। हवा में धूल का तूफान छा गया। लोग अभी तक देख ही रहे थे कि जुओफान और चू चिंगचेंग के पास क्या हुआ, और बायली जिंगांग अब बस खून का एक दाग था, घास को खाद देता हुआ। भाई! सभी राजकुमार चीख उठे, जुओफान की ओर भय और दहशत से देख रहे थे। उसने 8 राजकुमारों को कैसे पार कर लिया और भाई को कैसे मारा इतनी जल्दी कि हम देख भी न सके। सभी की निगाहें अब क्राउन प्रिंस की ओर थीं, जो गहरा होता अंधकार अपने दिल में महसूस कर रहा था। वो ढोंगी नहीं, असली राक्षस है। उसने जबड़े भींच लिए। मुरोंग सुए की आंखें फटी की फटी थीं। ये लिन ने जो कहा था, क्या ये वही शक्ति है जो मैंने पहले देखी थी? ये उससे कहीं अलग है। रफ्तार, ताकत, निर्दयता। उसे याद आया वो पल गेल फ्रॉस्ट टाउन में, जब जुओ फन ने जानबूझकर उसका वार सहा था, केवल बदले में एक चुटकी देने के लिए। मुरोंग सुए ने अपने दांत भींच लिए। एक राक्षस जिसने सिर्फ खेला था उससे तब। कब से मैं किसी राक्षस की इजाज़त का इंतज़ार करने लगा कि वो बुराई मिटाए। ये तो सरासर बकवास है। अरे भाई ये लेन, वेस्टर्न लैंड्स सच में कोई देवभूमि है क्या? हुयांग चांगचिंग की दुनिया हिल चुकी थी। उसने ये लिन के कंधे पर जोर से हाथ मारा और गुस्से से बोला, ये क्या चल रहा है? तुमने खुद बैली जिंगांग से भिड़ा था और उसे हिला भी नहीं पाए, तो अब ये कैसे हुआ कि वो सेकंडों में मारा गया? बोलो कुछ। तुम ही तो खुद को वेस्टर्न लैंड्स का बेस्ट डिसाइपल बता रहे थे। क्या सच में तुमने इस भूत से टक्कर ली थी और बड़ी मुश्किल से हारे थे? ये लिन की आंखें फड़क उठीं। उसके कान ओयांग की बकवास से गूंज रहे थे। पर जब उसने जुओफान की ओर देखा, उसकी सांस भर आई और सिर झुका दिया। किलिन सभी सेक्रेड बीस्ट्स में सबसे ताकतवर है, और अब एल्डर ब्रदर ने किलिन की बाह को अपने शरीर का हिस्सा बना लिया है। अब तो मैं भी उस बाजू का सामना नहीं कर सकता। क्या ये वही आदमी है जिसे मैंने कभी अपने बराबर समझा था? उसकी आंखों में गहरा पछतावा और आत्म पीड़ा थी। येलिन ने हल्के से सिर हिलाया, खामोश अफसोस में। ओयांग चांगचिंग भी चुप हो गया, पर उसका दिमाग तो गालियों से भरा था। ये भाई, तुम खुद एक जलता सूरज हो, पर वो तो जैसे चांद की ठंडी रोशनी में भी
सूरज से ज़्यादा दमकता है, उसकी रोशनी को कोई धुंधला नहीं कर सकता। शुक्र है कि नॉर्दर्न लैंड्स में ऐसे राक्षस नहीं होते, वरना तो मैं जल जल के खाक हो जाता। फिर उसकी आंखों में चमक आई जब उसने जुओफान की ओर उम्मीद से देखा। भाई जुओ, मेरी ये छोटी सी जान और बहन शुए के साथ मेरा प्यारा भविष्य अब सब तुम्हारे हाथों में है। हमें बचा लो। मैं इस अनंत उपकार को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चाहे जुओफान की मुट्ठी हो या उसकी नज़र, अब हर चीज़ ईश्वर के प्रकोप जैसी लगती थी। आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा नहीं, बस थोड़ा सा इंतज़ार।